हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इसमें देखेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। हमने इससे पहले क्या किया था, जितने भी आपके जो टॉपिक के बाद वाले क्वेश्चन गिवन होते हैं वो सारा का सारा सॉल्व किया था। देन उसके बाद एनसीईआरटी में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हमने 10 सॉल्व किया था। देन उसके बाद नेक्स्ट 10 वो आज हम डिस्कशन करेंगे। अभी तक आपने उसको देखा नहीं है तो प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। एंड इससे पहले मैंने आपको बता दिया था किसी भी इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करें, काफ़ी ज़्यादा इजी मेथड से, आप उसको भी जाके देख सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 11 है काफ़ी इजी है, यानी कि सारे क्वेश्चन इजी हैं, वन बाय वन करके समझते हैं इजी लैंग्वेज से। क्वेश्चन में क्या लिखा है, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। क्या बोला है कि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को क्यों अपोजिट कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, देखो, अगर दो दो रिएक्टेंट्स है और ये जुड़ के एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, बट बिल्कुल इसका अपोजिट क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर कोई रिएक्टेंट्स है ये क्या होगा, दो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। बिल्कुल इसका अपोजिट काम हो रहा है, इसीलिए इसको इसका अपोजिट रिएक्शन भी कहते हैं। आंसर देखते हैं, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट्स। ओके, बट ऑन द अदर हैंड्स इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या होता है, ओनली ए सिंगल रिएक्टेंट्स डिकम्पोज टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। ओनली ए सिंगल सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज एंड फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, यानी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा। तो ये था क्वेश्चंस का आंसर। देन इसके बाद क्वेश्चंस क्या है, राइट वन इक्वेशंस फॉर ईच decomposition reactions where energy is supplied in द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाना है, पर हमें एक में हीट का यूज करना है, दूसरे में लाइट का, तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करना है। पहले हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट देंगे, ये दो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ध्यान देना, इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, हीट का। अब जो अगला होगा वो लाइट के हेल्प से होगा, तो उसको देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें डिकम्पोजिशन ऑफ क्या है, लाइट है। इसमें क्या होगा, AgCl को अगर लाइट देंगे ना, सिल्वर क्लोराइड को लाइट देंगे, तो सिल्वर एंड क्लोरीन में क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। देखो ठीक है ना, डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इसमें H2O है, ठीक है। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इसमें H2 और O2 क्या हो जाएंगे, आपस में ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। एंड 13 की ओर मूव करते हैं। इसमें क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। इसमें क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है। अभी हमने सीखा था, इन ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनेगा। जैसे इसमें देखिए एग्जाम्पल, काफ़ी बार आपका एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जिसमें इसमें देखो आयरन है और क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब आयरन हाई रिएक्टिव मेटल है, ये क्या करेगा, कॉपर को इसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर देगा, खुद यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो फेरस सल्फेट बन गया, यानी कि इसको आयरन सल्फेट भी कह सकते हो। एंड ये जो जो यहाँ पे कॉपर था ये बाहर निकल जाएगा। तो पहले जो कॉपर सल्फेट था ये ब्लू कलर का था, अब किस में हो जाएगा, ये आयरन सल्फेट हो जाएगा, ये ग्रीन कलर में। तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, क्योंकि जो ये है आयरन है हाईली रिएक्टिव मेटल है, कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, इसलिए। पर डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, उसमें दोनों आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं। यानी कि क्या, Ag क्या करेगा, ये Cl के पास जाएगा और Na क्या होगा, ये NO3 के पास आ जाएगा। इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू एटम्स और ए ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज आयंस और एटम्स टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड, ठीक है, एक्सचेंज कर लेगा।
और एक नवा कंपाउंड फॉर्म करेगा। जैसे इसमें देखो सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये आपस में अब क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। कैसे बनेगा, क्योंकि जो ये Na है ना, ये NO3 के पास चला जाएगा, ये वाला आयन इसके पास जाएगा और Ag इसके पास आएगा, तो आपस में एक्सचेंज करके क्या बना देंगे, ये ये सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ये क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल्स, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। यानी कि हमें इसका रिएक्शन लिखना है सिंपली। इसमें क्या बोला है, जो सिल्वर नाइट्रेट है अगर ये कॉपर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, यानी कि जो ये कॉपर है इसको डिस्प्लेस कर देगा और जो अपना सिल्वर है ये प्योर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा। देखो क्योंकि कॉपर हाई रिएक्टिव है, ये इसको इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है, तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर ये प्योर फॉर्म में आ जाएगा बाहर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होता है, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। अगर मान लो कोई रिएक्शंस हो रही है ना, वो कंप्लीट रिएक्शंस नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसके जो मान लो कोई एक रिएक्शंस हो रही है एंड उसके बॉटम में कुछ सॉलिड सा मटेरियल जम जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। एक मैं सिंपल सा समझाना चाहूँगा। ऐसे मान लो मिल्क है, उसमें आप हॉर्लिक्स क्या कर रहे हो, उसको घोल रहे हो, तो क्या होता है कितनी बार वो नीचे जाके जम जाता है, जो जमा हुआ चीज़ है ना उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ए रिएक्शन इन विच एन इनसल्यूबल सॉलिड, यानी कि जो सल्यूब ना हुआ हो, जो ना घुला हो, उसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। इज फॉर्म इज कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसी को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। बस इसकी एक एग्जांपल हम दे देंगे। एग्जांपल में क्या है, जो बेरियम क्लोराइड है ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ, देन क्या बनेगा, यहाँ से एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेशंस है। ठीक है, ये वाली रिएक्शंस आपको एक लिख देनी है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जो ये बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। ठीक है, ये मतलब अच्छे से ये मतलब सल्यूब नहीं हुआ, ये इनसल्यूबल फॉर्म में है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद टू एग्जाम्पल। चलो गेन ऑफ इसमें दो बोला है, एक हमें बताना है ऑक्सीडेशन क्या होता है, दूसरा रिडक्शन। ऑफ रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो कैसे होगा ये, C+O2 है, ये क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल, इसमें ऑक्सीजन गेन हो गया। ठीक है, दैन इसमें भी देखो C6, इसमें दो एग्जाम्पल आपको, इसमें दो एग्जाम्पल बोले थे, तो सेकंड एग्जाम्पल ये रहा। इसमें ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CO2 + H2O + एनर्जी क्या हो जाएगी, इसमें से बाहर निकलेगी। इसमें भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हमें मिल रहा है। तो अगर ऑक्सीजन देखो और हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें लॉस होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, गेन होता है। तो इसमें आपको दो एग्जाम्पल देनी है, आप दोनों लिख सकते हो। इसके बाद क्या है, रिडक्शंस की बात करते हैं। रिडक्शन में बिल्कुल अपोजिट होगा, इसमें क्या है, रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होगा, इसमें अब लॉस होगा ऑक्सीजन का और अब इसमें हाइड्रोजन का गेन होगा। इसमें H2Cl वाला था, अब इसमें क्या होगा, HCl बन जाएगा। इसमें देखो जो हाइड्रोजन है ऐड हो रहा है ना, अब इसमें से क्या होगा, CuO + H2। अब देखने इसमें से क्या होगा, कॉपर क्या होगा, यहाँ से क्या लॉस हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या होगा, कॉपर लॉस हो गया ना, यहाँ से कॉपर हट गया, तो Cu अलग हो गया एंड H2O बन गया। तो ये था एग्जाम्पल 2। एंड इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, साइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर, यानी कि हमें नहीं पता वो कौन सा एलिमेंट है, इसने एक्स बोल दिया, कोई होगा हमें नहीं पता है। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, अगर उसको हम एयर में हीट करते हैं उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, हमें एलिमेंट एक्स का नाम बताना है और ये बताना है अगर वो एलिमेंट अगर एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, तभी तो आग लगेगी ना। अगर वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, ये हमें बताना है। एक्स इज कॉपर, एक्स क्या है, वो कॉपर है, हमें पता लग गया। एंड द ब्लैक कलर होता है कंपाउंड फॉर्म एज कॉपर ऑक्साइड, और क्या फॉर्म करता है कॉपर ऑक्साइड, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। देखो Cu+O2 देन CuO। तो इसमें मैं देखो बैलेंस भी है, मैंने बैलेंस करना सिखाया है। अब ये इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा। काफ़ी शॉर्ट वीडियो है, मेरे ख्याल से 10 मिनट तक की वीडियो होगी, काफ़ी लेंथी भी नहीं है। अगर आप 2x के स्पीड से देखोगे तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। देन हमें पता है वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, अगर किसी भी आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। जैसे आपका गेट है बाहर, अगर मान लो कोई लोहे का चीज़ रखा है तो उस पर पेंट क्यों अप्लाई किया। अच्छा मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ पे दोबारा समझा रहा हूँ।
ठीक है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम किसी भी आयरन के आर्टिकल्स पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ना देखो, अगर नहीं अप्लाई करेंगे उस पर जंग लग जाएगा। जंग क्यों लगेगा? अगर देखो, क्योंकि जंग लगने के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, है ना, जो कि लोहे पे आके इकट्ठा हो जाता है, देन आपस में रिएक्शंस होती है और फिर जंग लग जाता है। अगर उस पर अगर कोई एक पेंट अप्लाई कर देंगे तो जो आयरन है हमारा मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, ना ही जंग लगेगा। यही बोला इसमें। टू प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग वी पेंट दैम, हम इसे क्या करेंगे? पेंट कर देंगे। पेंट ब्रेक द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विथ एयर एंड मॉइस्चर, पेंट क्या करेगा? कॉन्टैक्ट को ब्रेक कर देगा आयरन आयरन से और एयर एंड मॉइस्चर से, ना ही ये दोनों इसके कॉन्टैक्ट में आएंगे, ना ही ये जंग लगेगा। इसके बाद क्या है? ऑयल एंड फैट फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। वाई? अच्छा, नाइट्रोजन से जो भी फूड आइटम्स है हमारी, जो चिप्स हो गए है ना, इन सब में क्या होता है? नाइट्रोजन गैस फिल होता है। तो क्या वो चिप्स हमारा ख़राब क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता ना कि जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ना ही रिएक्ट करेगा, ना ही हमारा चीज़ खराब होगा। खराब होने के लिए क्या चाहिए? कोई रिएक्शन होनी चाहिए, ना ही रिएक्शन होगा, ना ही हमारा चीज़ खराब होगा। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स रिएक्ट विथ एटमोस्फेयर ऑक्सीजन टू फॉर्म पॉइजनस फैटी एसिड ड्यू टू दे कोज ए बैड स्मेल। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? मतलब उसमें से बैड, हम अगर खाना रख छोड़ देते हैं ना खुला, तो क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाता है, जिसके कारण उसमें से एक बैड सी स्मेल आने लगती है, गंदी सी। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। इस अगर रेंसिडिटी को अगर प्रिवेंट करना है, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम रेंसिडिटी वी विल फूड पैकेट विथ नाइट्रोजन गैस। इसमें हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस को फिल कर देते हैं, विच इज ऑलमोस्ट इनर्ट गैस। ये इनर्ट का मतलब क्या होता है? किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको हम उसमें फिल कर देते हैं। एक्सप्लेन द फॉरविंग टर्म विथ वन एग्जाम्पल। ठीक है, क्रोजन एंड रेंसिडिटी अभी तो हमने समझा ही है, और क्रोजन्स का मीनिंग क्या होता है और इसका मीनिंग क्या होता है अभी हम समझते हैं आंसर के जरिए। क्रोजन क्या होता है? सरफेस ऑफ सम मेटल्स deteriorates as a result of a chemical reactions with air and moisture chemical etc. This process is known as corrosion of metal। यानी कि वही बात आ गई ना, जंग लगाना। अगर मान लो कोई भी हमारा सब्सटेंस है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? उसमें हो जाएगा करोजन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आयरन की बात करेगा ये। अब आयरन इज प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स। ठीक है, अगर आयरन को मॉइस्चर के प्रेजेंट में क्या होता है? उसमें रिएक्ट होगी विथ ऑक्सीजन के साथ, फिर क्या बनाएगा? रस्ट बना देगा, Fe2O3.XH2। काफ़ी फेमस रिएक्शन है ये। अगर इसको प्रिवेंट करना है, वी कैन प्रिवेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्रोजन। हम क्या कर सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट को क्रोजन होने से, जंग लगने से बचा सकते हैं बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग और गैल्वेनाइजेशन एक्सेट्रा। इन सभी के मदद से उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी को समझते हैं। रेंसिडिटी होता है ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स रिएक्ट विद एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म पॉइजनस फैटी एसिड। यानी कि अगर हमारे किसी भी सब्सटेंस में ऑयल है, ठीक है, ये क्या करता है? ये एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो भी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, इसके साथ वो रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? पॉइजनस फैटी एसिड बना देता है, जिसके कारण क्या होता है? ड्यू टू कॉज ए बैड स्मेल, उसमें से गंदी सी स्मेल आ जाती है, यानी कि खाना एक और से खराब भी हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम रेंसिडिटी, अगर हमें फूड को बचाना है रेंसिडिटी से तो क्या करना होगा? वी विल फूड पैकेट विथ नाइट्रोजन गैस, उसको हम नाइट्रोजन गैस से पैक कर देंगे, विच इज ऑलमोस्ट इनर्ट गैस। वो क्या है? एक और से इनर्ट गैस, जो रिएक्ट नहीं करता है हमारी इन्वायरमेंट में। इसीलिए ये था क्वेश्चन, सारे के सारे आपके जितने भी क्वेश्चन थे ना, सारे के सारे डिस्कशन हो गए। ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है एनसीईआरटी सीरीज, इसमें क्या होगा? आपको हर एक चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन, इनसाइड क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी गिवन है, सारे का सारा आपको 1 बाय 1 देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।